नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2024। हम लोग 18 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया है? 17 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व आपराधिक न्याय दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो ये शुरुआत जो है 17 जुलाई 1998 को हुई थी, जब रोम संविधि को अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इमोजी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये भी 17 जुलाई को ही मनाया जाता है। इमोजी का जो आविष्कार जो है साल 1999 में हुआ था और इसे जापान में बनाया गया था। लेकिन इसे दिवस को मनाने की पहल जो है, इसका जो स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये इमोजी पीडिया के फाउंडर जेरमी बर्ज को जाता है इसका श्रेय, जिन्होंने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। ऑनलाइन रहने वाले तकरीबन 92% लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। आज अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना 6 अरब से भी ज्यादा बार इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है, खुशी के आंसू बहता हुआ इमोजी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और लगभग सबका पसंदीदा इमोजी है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, शायद आप लोग मोबाइल फोन में, फेसबुक में या कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पर ये इमोजी जरूर यूज करते होंगे। तो यही इसी को ही इमोजी कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? इसका वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसी जगह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय प्रधानमंत्री। जो भी भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे, या आने वाले दिनों में कोई भी इसका प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे, वो यहाँ पर इनका खुद ब खुद अध्यक्ष भी होता है नीति आयोग का। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका पुनर्गठन क्यों किया गया। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री, जिनमें भाजपा के सहयोगी दल भी इसमें शामिल हैं, को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसमें अर्थशास्त्री सुमन बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। पूर्व वाणिज्य सचिव वी वी आर सुब्रमण्यम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वीके पॉल, वीके शाश्वत, वीरमानी और रमेश चंद सदस्य होंगे। नीति आयोग, आप लोगों को पता है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग कब बना है? तो 1 जनवरी 2015 को। और ये किसके स्थान पर बना है? ये योजना आयोग के स्थान पर, या ऐसा कह सकते हैं योजना आयोग का नाम ही परिवर्तन करके नीति आयोग बनाया गया है। और इसका उपाध्यक्ष, आप लोगों को बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेड़ी है। और अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री, जो भी भारतीय प्रधानमंत्री रहेंगे, खुद ब खुद उसका अध्यक्ष भी नीति आयोग का ये बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन पर एक
कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की था। कौन सा कार्यक्रम? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत किया था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इस अभियान के तहत देश भर में 140 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, ऐसा कहा गया था, जिनमें से 5 करोड़ पौधे जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लगाए जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर यदि पूछा जाता है तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। और यहीं से स्टार्ट किया गया है पेड़ लगाने का। और 11 लाख पौधे एक ही दिन में लगाए गए हैं। कहां पर? इंदौर शहर में लगाए गए हैं। नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लोकसभा की सीटें, आपको कितने लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश से आती है? तो 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश से आती है। और राज्यसभा की कितने सीटें आती है? 11 सीटें राज्यसभा की आती है। हाल ही में चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो आने वाले जो भी एग्जाम होगा लगभग, तो उसमें ये आपको लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बिहार पुलिस हो या जो वनडे एग्जाम होती है उसमें आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें आती है। और किसी भी पीसीएस में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को 2-3 राज्य दे दिया जाएगा और 2-3 आप लोगों को सीट दे दिया, एक तरफ राज्य दे दिया जाएगा, एक तरफ सीट दे दिया जाएगा। आप लोगों को मिलान करना होगा कि कौन सा राज्य में कितनी सीटें हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, इसलिए आप लोगों को जिस भी दिन राज्य से क्वेश्चन आता है, जिस भी राज्य से आता है, आप लोगों को बताते चलते हैं कि लोकसभा से कितनी सीटें किस राज्य से आती है। तो मध्य प्रदेश से कितनी सीटें आती है? आपको 29 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? 11 सीटें आती है। और सर्वाधिक सीटें आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आती है लोकसभा में? 80 सीटें आती है। तो जिस भी राज्य से आएगा तो हम आपको बार बार बताते चलेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। ये किस देश के रहने वाली है? ये माल्टा की रहने वाली है। और माल्टा की एक प्रमुख राजनीतिक रोबर्टा मेत्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, जिससे वह यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। अपने नेतृत्व और वकालत के लिए जानी जाने वाली मेत्सोला ने यूरोपीय संघ के राजनेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया है। और नाम आता है माल्टा का, तो माल्टा के बारे में भी जान लीजिए। तो माल्टा की राजधानी क्या है? तो माल्टा की राजधानी वेलेटा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। और यह देश जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है। आप इटली देखते होंगे मैप में, तो इटली के बगल में सिसिली द्वीप है और वहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा माल्टा देश दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको भूमध्य सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किसके सहयोग से? यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने छात्रों को अपनी मातृभाषाओं में विभिन्न विषयों की किताबें उपलब्ध कराने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य दिया गया है। और यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगदेश कुमार हैं। और शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? ये आपको धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के खिलाड़ी हैं। जर्मन फुटबॉल आइकॉन थॉमस मुलर ने यूरो कप 2024 के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और नाम आता है यूरो कप का। तो यूरो कप आपको बताए थे, कल ही बताए थे कि यूरो कप किस देश ने जीता है? यूरो कप जो है स्पेन के द्वारा जीता गया है। और ये किसको पराजित करके जीता है? ये इंग्लैंड को पराजित करके स्पेन जीता था। लेकिन ये जो थॉमस मुलर आपको नाम आ रहा है, तो थॉमस मुलर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और जर्मनी से ये खेल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे।
और नाम आता है जर्मनी का, तो जर्मनी के बारे में भी जान लीजिए कि जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस ईयर 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने पर बरकरार रखा है? तो ये कितने पर बरकरार रखा है? 7% पर बरकरार रखा है। नाम आता है एशियाई विकास बैंक का, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय आप लोगों को पता है कि फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 68 सदस्य देश इसमें वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया? ये कहां पर किया गया? फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? ये किसे घोषित किया गया? जेडी वेंस को घोषित किया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं दाहिने तरफ, ये जेडी वेंस की तस्वीर है और जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने चोंच वाली व्हेल की खोज कहां की है जिसके बारे में माना जाता है कि वह कुदाल दांत वाली व्हेल है? तो ये खोज कहां की गई है? ये न्यूजीलैंड में खोज की गई है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने दक्षिण द्वीप के समुद्र तट पर एक कुदाल दांतेदार व्हेल की खोज करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। दुनिया में सबसे दुर्लभ माने जाने वाली इस प्रजाति को कभी भी जीवित नहीं देखा गया है, जिससे इसकी आबादी, आहार और आवास काफी हद तक रहस्यमय बन गए हैं। व्हेल की खोपड़ी, चोंच और दांतों सहित उसकी विशिष्ट शारीरिक विषमताओं पर आधारित यह खोज दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्री जैव विविधता को समझने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये व्हेल की तस्वीर है और इस व्हेल की खासियत है कि इसके मुख के आकार पर चोंच बन रही है। इसलिए कहा जाता है कि ये चोंच वाली व्हेल की खोज की गई और इसकी खोज कहां पर की गई है? न्यूजीलैंड में की गई है। इस प्रकार से आज के जितने भी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की और डिस्कस की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।